कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भागती हुई एक कार से निकलकर होटल के अंदर जा रही होती है और वह अपने फियांसे के बारे में सोच रही होती है और भाग भाग कर एक रूम के पास जा रही होती है। और जैसे ही वह उस रूम को खोलती है तो उसे अंदर उसका फियांसे एक लड़की के साथ दिखता है। इस लड़की का नाम अलीजा होता है। अलीजा अपने फियांसे को उस लड़की के साथ देखकर एकदम शॉक हो जाती है और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर रूम के अंदर अलीजा का फियांसे अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, क्या मैंने सुना है कि तुमने अलीजा से एक लड़की से अभी एंगेजमेंट की है? आखिर ऐसा क्यों है? जिस पर अलीजा का फियांसे कफीना से जवाब देता है कि मैंने यह सब इसलिए किया है ताकि मैं उस लड़की से थोड़े पैसे ले सकूं और बाकी मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर वह उसे किस करने लग जाता है। अलीजा भी यह चीज सुन लेती है और वह पूरी तरह से टूट चुकी होती है। इसके बाद सीन बदलता है। हमें अलीजा बारिश में दिखाई जाती है और वह अभी भी इन सब चीजों के बारे में सोच रही होती है और वह बारिश में भीग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है और उसे कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह कहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद सीन बदलता है। अगले सीन में हमें अलीजा हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जब वह होश में आती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में उसके फियांसे की वही यादें चल रही होती हैं। जब वे रिलेशनशिप में होते हैं तब वे कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और यह सारी यादें उसे बहुत ज्यादा पेन दे रही होती हैं और वह अपना सिर पकड़कर इधर उधर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़का बैठा होता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसकी कार से शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होता है। वह लड़का उसे होश में लाकर उससे बात करने लगता है। इस लड़के का नाम लिंग होता है। लिंग उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है और साथ ही वह डॉक्टर को भी बुला रहा होता है। हम देखते हैं अलीजा अपना सिर पकड़कर अभी भी दर्द में होती है और उसके दिमाग में वही सारी यादें चल रही होती हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह लिंग को अपना हस्बैंड समझने लगती है और उससे पूछती है, मेरे डियर हस्बैंड, तुम क्या कर रहे हो और क्या दिक्कत हुई? यह सुनकर लिंग एकदम शॉक होता है। इसी के साथ वहां पर उसकी ग्रैंडमदर भी होती है। उसकी ग्रैंडमदर उससे पूछती हैं कि मतलब ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुमने उससे शादी भी की? मुझे सब चीजों के बारे में नहीं पता था। जिस पर लिंग उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि उसने अपनी मेमोरी लॉस कर ली है और मुझे अभी ही डॉक्टर के पास जाकर इसे कंफर्म करना होगा। अगले सीन में हमें लिंग को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर लिंग को बताता है कि अलीजा के दिमाग में मेमोरी लॉस की दिक्कत हो गई है और उसने होश में आने के बाद अपनी उन अच्छी मेमोरीज के साथ तुम्हें देखा तो शायद वह तुम्हें अपना हस्बैंड समझ बैठी। उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम देखते हैं वहां पर लिंग की ग्रैंडमदर भी होती हैं और उनके दिमाग में अब एक तूफानी आइडिया आता है। वह अलीजा के पास जाकर उसे कन्विंस करने लगती हैं, ये बोलकर कि अलीजा, तुम्हारी शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि तुमने भागकर शादी की थी और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी रिचुअल्स के साथ शादी करो ताकि पूरी सोसाइटी को पता चल जाए। अलीजा इस चीज पर अग्री कर जाती है। लिंग ये सुनकर एकदम शॉक होता है। वह सबसे पहले अपनी ग्रैंडमदर को समझाने लगता है कि आप अनजान लड़की से क्या बात कर रही हैं और आप इसे शादी के लिए क्यों कन्विंस कर रही हैं। लेकिन लिंग की दादी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं। साथ ही अलीजा के साथ भी यही करती हैं और उसे बोलती हैं कि मेरा टाइम तो बहुत जल्दी जाने वाला है, प्लीज तुम दोनों मेरी बात मान लो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिंग अलीजा से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, क्योंकि अगर हमने एक बार मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दिया तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। अलीजा को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता होता। वो उसे बोल देती हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उसे ऐसा बोलकर अंदर मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने ले जाती है। वहां जाकर अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं ताकि अपनी मैरिज सर्टिफिकेट पर लगा सकें और हम देखते हैं कि उस मोमेंट पर भी लिंग अलीजा को ही देख रहा होता है। उसके बाद वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि लिंग इस मोमेंट पर रो रहा होता है। अलीजा उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? लिंग अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां उनकी ग्रैंडमदर आ जाती है। अलीजा उसके पास चली जाती है और हम इधर देखते हैं कि लिंग एक फ्लैशबैक का सीन सोचने लगता है जब अलीजा गलती से पानी में गिर गई होती है और तब ये लोग स्कूल में होते हैं। जब अलीजा को पानी से निकाल कर लाते हैं, वह डॉक्टर को बुलाने जाता है। तब तक वहां पर अलीजा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह लिंग की जगह ले लेता है। जब अलीजा को होश आता है तो उसके सामने लिंग की जगह उसका बॉयफ्रेंड होता है। इसके बाद सीन बदलता है। हम इनके घर का सीन देखते हैं। अलीजा नहा रही होती है और तब तक वापस लिंग आ जाता है। अलीजा लिंग से बोलती है कि उसके कपड़े बाहर बेड पर रखे हैं, वह उसे पकड़ा दे। वह शर्माता हुआ उसे कपड़े पकड़ाता है
उसके बाद अलीजा बाहर निकल कर आती है, तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीजा जैसे बात करना शुरू करती है, उसकी आवाज सुनकर कुछ फ्लैशबैक्स के सीन्स आने लगते हैं और अलीजा को यकीन नहीं हो रहा होता कि किसी अनजान आदमी का नंबर उसके फोन में कैसे सेव हो सकता है। तब तक वहां पर लिंग आ जाता है। अलीजा उसे सारी दिक्कत बताती है कि ऐसे ऐसे किसी अनजान आदमी का कॉल आया था और उसका नंबर मेरे फोन में ऐसे करके सेव था। अब लिंग उसके हाथ से फोन ले लेता है और बोलता है कि मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। जैसे ही अलीजा सोने जाती है, वह लिंग को भी अपने पास सोने के लिए बुलाती है, लेकिन यह बोलकर मना कर देता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। इधर हम देखते हैं कि लिंग उसका फोन नंबर भी डिलीट कर देता है, साथ ही उसके फोन में जितनी भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेमोरीज होती हैं, वह उन सबको भी डिलीट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अलीजा पार्टी में गई होती है और सभी लोग उसे विश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उसका एक बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह अलीजा से पूछता है कि आखिर तुम क्या तमाशा कर रही हो, तुम वापस चलो मेरे साथ। अलीजा बोलती है कि यह आदमी कौन है, क्या मैं कभी तुमसे मिली हूँ? साथ ही अलीजा उसे बोलती है कि क्या आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप यहाँ से जाएं, मेरा हस्बैंड आ जाएगा। लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तब तक वापस लिंग आ जाता है। वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मारता है और उसे बोलता है कि दूर रहो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हम देखते हैं कि ये दोनों पार्टी में जितनी भी गर्ल्स होती हैं, उनके सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने शादी कर ली है और हम बहुत जल्दी इन सब चीजों को सभी के सामने डिस्क्लोज करने वाले हैं। इसके बाद लिंग अलीजा से बोलता है कि अलीजा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम तब तक फ्रेश होकर आ जाना। इधर हम देखते हैं अलीजा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। वहां पर कुछ लड़कियां उनके बारे में बात कर रही होती हैं और वह लड़कियां सब उसकी स्कूल के दोस्त होती हैं। वे लोग बोल रहे होते हैं कि इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है, ये दोनों तो स्कूल टाइम पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। अब देखो, ये तो एक दूसरे के हस्बैंड हो गए। अलीजा को यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि अलीजा कार में बैठ जाती है। जाकर वहां पर लिंग उसे सीट बेल्ट लगाने लगाता है। अलीजा क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैंने तुमसे कभी बात की थी या मैं तुमसे कभी नाराज हुई थी। लिंग को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमसे ये बात किसने बोली, जिस पर अलीजा बताती हैं कि वॉशरूम में कुछ लड़कियां इस चीज के बारे में बात कर रही थीं। लिंग उसे समझा लेता है, यह बोलकर कि हस्बैंड वाइफ में कभी न कभी लड़ाई होती रहती है और कभी तुम रूड हो जाती थी, कभी मुंह फेर लेती थी और वे इन सारी चीजों को गलत तरीके से ले लेते थे। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? जिस पर वह बोलती है, हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। उसके बाद हम देखते हैं लिंग उसे गुदगुदी करने लगता है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और इनकी किस करता हुआ उसका एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अलीजा को एक सैलून में बैठा देखते हैं। वह लिंग को कॉल करती है कि वह से आकर वहां से पिक कर ले और उस मोमेंट पर भी उसी किस के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह उसे फिर से फोर्स करने लगता है कि उसके साथ चलने के लिए। अलीजा उसकी बात नहीं मानती, उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है। फिर वह उसके आगे पीछे दौड़ने लगता है, बोलता है कि तुम अपना फोन कॉल चेक करो, तुम्हें कुछ ना कुछ सब कुछ जरूर मिल जाएगा। अलीजा फोन चेक करती है तो उसमें सिर्फ उसके और लिंग की फोटो होती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वह वहां से जाने लगती है। जब अलीजा ऊपर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसे खींचकर ले जाने लगता है और गलती से वह अलीजा को धक्का दे देता है। अलीजा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तब तक वहां पर लिंग आ जाता है और अलीजा को गिरता देखकर एकदम शॉक हो जाता है। तब तक वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां से जा चुका होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अलीजा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। लिंग को लग रहा होता है कि अलीजा को सब कुछ याद आ गया है। फिर अलीजा बोलती है कि नहीं, मुझे याद आया, जब हम स्कूल में थे तो मैंने कुछ गुंडों से बचने के लिए प्रिटेंड किया था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। इसके साथ ही कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं जब अलीजा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पीछे कितनी ज्यादा पागल हुआ करती थी और इन सब चीजों से लिंग को कितनी ज्यादा जेलसी होती थी। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अभी भी लिंग अलीजा से पूछ रहा होता है कि तुम्हें याद है कि तुम स्कूल टाइम से किसको डेट कर रही थी, जिस पर अलीजा उसी का नाम लेती है, लेकिन शॉक होकर कहती है कि तुम शॉक क्यों किए, तुम नहीं थे क्या, कोई और था। जिस पर लिंग बोलता है कि वह मैं ही था, तो इतना ज्यादा टेंशन मत लो, और ऐसा बोलकर वह उसे किस कर देता है। हम देखते हैं कि अलीजा शर्मा जाती है, वह बेड पर लेट जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग उसे संभालते हुए घर ले जा रहा होता है। वह बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो, बस मुझे थोड़ा सा धक्का लगा था, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मरी थोड़ी ना हूँ। जिस पर लिंग को गुस्सा आता है, बोलता है कि ऐसी बात मत बोलो, अगर उस आदमी ने तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसको बहुत बुरा हाल कर दूंगा।
जिस पर अलीजा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वह हमारी लाइफ से जा चुका है। उसके बाद वह अंदर जाती है, वहां पर अपनी ग्रैंडमदर से मिलती है। उसकी ग्रैंडमदर अलीजा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी तबीयत में भी अच्छा देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो लिंग की स्टेप सिस्टर होती है और वह लिंग को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उससे शादी भी करना चाहती है। वह लिंग और अलीजा को देखकर साथ में एकदम शॉक होती हैं और बोलती हैं कि तुम एक दूसरे के दोस्त कब बने? तुम्हारी तो स्कूल टाइम से दुश्मनी थी और तुमने एक दूसरे को डेट कब शेयर करना शुरू किया? यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर सारी सच्चाई बताने के लिए जोर देती है, लेकिन अलीजा उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि पूरे स्कूल को पता था कि मैं हमेशा से लिंग को ऐड कर दिया था। तुम फालतू की बातें बंद करो। इधर लिंग की स्टेप सिस्टर लिंग को फोर्स कर रही होती है सारी सच्चाई बताने के लिए और यह बोलने के लिए कि उस लड़की को घर से बाहर निकालो। फिर लिंग कुछ गार्ड्स को बुलाता है और उसे घर पर से बाहर निकलवा देता है। फिर लिंग बाहर जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अलीजा के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तो बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर उसकी मॉम को कॉल कर देती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ अलीजा ग्रैंडमदर के साथ पुरानी एल्बम्स देख रही होती हैं जिसमें लिंग की फोटोज होती हैं। तब तक वहां पर लिंग की मॉम आ जाती है। वह जगह देखकर बदतमीजी करने लगती है। अलीजा बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन वह अलीजा को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर देती है और वह अलीजा से बदतमीजी करने लगती है। तभी वहां पर लिंग आ जाता है। वो अपनी मॉम को रोकता है और उन्हें समझाता है कि उनके साथ ऐसे मत करो और उन्हें वहां से भेज देता है। साथ ही वह अपनी मॉम को भी समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। और उसके बाद वे लोग साथ में बैठकर एल्बम देखने लगते हैं। अब अलीजा उसे एल्बम को देखकर कुछ स्कूल की पुरानी यादों को याद करने लगती है और तबीयत में एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब इनका स्कूल का फेयरवेल हो रहा होता है तो लिंग अलीजा जगह के साथ फोटो क्लिक करना चाहता था, लेकिन तब अलीजा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। उसके बाद हम करंट का सीन देखते हैं। लिंग उसे एल्बम को कहीं बंद करवा देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। शादी की शॉपिंग के लिए ले जाता है और वह अलीजा को बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट गाउन में देखता है। अब वह उसको देखकर एकदम शॉक हो जाता है। अलीजा लिंग के पास आ रही होती है और लिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह वहीं पर अलीजा को किस कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे लगता है कि करने की वजह से इस ड्रेस पर रिंकल आ जाएंगे, इसलिए मुझे इस ड्रेस को चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद वह ड्रेस को चेंज करने चली जाती है। फिर इसके बाद अलीजा चेंज करके आती है तो उसे उसी शॉप पर उसकी बॉस मिलती है। अलीजा की बॉस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या कर रही हो? अलीजा बोलती है कि मैं यहाँ पर वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करने आई हूँ। उसकी बॉस उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेती है कि अच्छा, तो तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो गया है, अब तुम शादी करने वाली हो? अलीजा एकदम शॉक होती है और बोलती है कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड का नाम लिंग है। तब तक वहां पर लिंग आता है और अलीजा को लेकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी बहुत थोड़ी कंफ्यूजन में होती है। वह अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि क्या दो ऑपोजिट पर्सनैलिटी एक दूसरे से शादी कर सकती हैं? फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। ये लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं। जैसे ही ये लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं, वहां के लोगों ने सरप्राइज दिया और उन्हें बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस दी इनकी शादी होने की खुशी में। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग हर चीज अलीजा के मन का कर रहा होता है, उसके मन का खाना ऑर्डर कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की होती है जो अलीजा के इस चीज से जेलस हो रही होती है। फिर वे लोग गेम खेलने जाते हैं। वह लड़की वहां पर अलीजा को चैलेंज कर देती है उसके साथ गेम खेलने के लिए। अलीजा भी उस गेम को जीत जाती है। लिंग बहुत ज्यादा प्राउड होता है। वह लड़की वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वॉशरूम जा रही होती है। तभी वहां पर उसका एक बॉयफ्रेंड आ जाता है, उसे पीछे से हग कर लेता है और उसे छोड़ नहीं रहा होता। अलीजा उसे धक्का मार रही होती है। जब वह नहीं मानता तो तब तक वहां पर लिंग आ जाता है। लिंग उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मारता है, इतना ज्यादा मारता है कि उसके हाथ से खून आ जाता है। अलीजा उसे रोक देता है और वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है लिंग के हाथ में ब्लड देखकर। फिर अलीजा जब वहां से चली जाती है कार्ड निकालने के लिए, इधर हम देखते हैं लिंग बॉयफ्रेंड को समझाता है कि तू उससे दूर रहना, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा और उसके बाद तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। उसका एक बॉयफ्रेंड चैलेंज करता है कि तुम कब तक अपनी पर्सनालिटी को फेक करते रहोगे, कभी ना कभी सच्चाई उसके सामने आ ही जाएगी। लिंग को यह बात सुनकर गुस्सा आता है। वह एक्स बॉयफ्रेंड का कॉलर पकड़ लेता और उसे बोलता है कि कुछ भी हो, मैं साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, तू उसे दूर रहना सीख ले, और उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और मैन अलीजा के घर का सीन दिखाया जाता है। अलीजा पार्टी कर रही होती है और वह ज्यादा टेंशन में होती है।
वह लिंग से बोल रही होती कि क्या कर तुमने उसे इतना ज्यादा क्यों मारा, और लिंग उसे समझा रहा होता कि कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसके साथ यही करूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं वहां पर उनकी कोई बात होती है। वह लिंग के लिए सूप बनाकर लाती है, अलीजा को सूप पीने के लिए देती है, लेकिन लिंग ड्रामा करने लगता है जैसे कि अपने हाथ से नहीं पी सकता और ऐसा प्रिटेंड करने लगता कि जाने उसके हाथ में कितना ज्यादा डर जाता है। वह उसे बोलती हैं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जिस पर लिंग बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे तुम अपने हाथ से सूप को बुलाओ। अलीजा खुश हो जाती है, लेकिन इसी मोमेंट पर ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अलीजा के एक्स को दिखाया जाता है जो अपने घर में कुछ प्रूफ ढूंढ रहा होता है। अलीजा के खिलाफ तभी उसको एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसके और अलीजा के कई सारे मोमेंट्स होते हैं, जिसको वह रिकॉर्ड करता रहता है उसी दिन के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलीजा के वेडिंग डे पर। अलीजा दुल्हन की तरह सजकर तैयार होती है और वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी वहां पर लिंग की स्टेप सिस्टर आती है, वह अलीजा के साथ बदतमीजी करने लगती है। अलीजा को वह मारने के लिए जा रही होती है, तब तक वहां पर लिंग आ जाता है। उसकी स्टेप सिस्टर उसके सामने ड्रामा करने लगती है, लेकिन लिंग अलीजा की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। वह अपनी सिस्टर को गाली देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी और तुम बराबर से बदतमीजी करती हो, तुम यहाँ डिस्टर्ब करती हो। और ऐसा बोलकर वह अपनी सिस्टर को वहां से भगा देता है। इधर लिंग बहुत ज्यादा इमोशनल होता है इस दिन के लिए कि आज शादी कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में एंटर कर चुका होता है और उसने टीवी के अंदर उस टेप रिकॉर्डिंग को डाल दिया होता है। इधर क्योंकि उन्हें अभी तक लिंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली होती है और अलीजा उन दोनों को समझाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग भी उनसे बड़े बड़े वादे करता है कि वह उनकी बेटी को हमेशा से प्रोटेक्ट करेगा और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, अब इनकी शादी होने वाली होती है। लिंग अलीजा का वेट कर रहा होता है स्टेज पर खड़ा खड़ा, तब अलीजा अपने फादर के साथ वॉक करके आ रही होती है। लिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और थोड़ा बहुत इमोशनल भी फील कर रहा होता है। अलीजा स्टेज पर पहुंचती है और इनकी शादी की सेरेमनी शुरू होती है। इनकी ग्रैंड मदर और बाकी सारे रिलेटिव्स भी वहीं होते हैं। जैसे इनकी शादी की सेरेमनी शुरू होती है, तब तक वहां पर अलीजा का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और वह शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। वह इन दोनों से झगड़ा करने लगता है, बोलते हुए कि सामने सारा सच कबूल करने लगता है कि यह बंदा तुमसे झूठ बोलकर शादी कर रहा है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरी बात समझो। लेकिन अलीजा उस पर यकीन नहीं करती। तब लिंग सबके सामने उस वीडियो को चला देता है, लेकिन अलीजा फिर भी यकीन नहीं करती। इस मोमेंट पर तो लिंग बहुत ज्यादा डर चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि उसकी लाइफ से चली जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि अलीजा उस पर यकीन न करके लिंग के पास वापस चली जाती है और इधर लिंग और अलीजा की शादी हो जाती है। वह दोनों सभी के सामने एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, लिंग अपने ब्रदर के पास जाता है और वह उसे बताता है कि अलीजा का एक्स बॉयफ्रेंड था। साथ ही वह उसे सारा मैटर भी बताता है कि कैसे अलीजा की याददाश्त चली गई थी और इन सारी चीजों को उसकी स्टेप सिस्टर सुन लेती हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इनकी शादी की फर्स्ट नाइट दिखाई जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों अपनी फर्स्ट ड्रिंक पीते हैं। अलीजा रेड ड्रेस में बैठी होती है और वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। थोड़ी देर बाद ये लोग चेंज करके आते हैं और उसके बाद इनके बीच में मोमेंट्स शेयर होते हैं। फिर मेन अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अलीजा उठ जाती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा शाई हो रही होती हैं और उसकी कमर में आज बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। लिंग की चीज से बहुत ज्यादा शाई हो रही है। तब रेडी होकर नीचे आती हैं। जब वह नीचे आती हैं, तो वहां पर लिंग की मॉम बैठी होती हैं। उन्हें देखकर उन्हें अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लगती हैं। साथ ही वह अलीजा को कुकिंग करने के लिए किचन में भेज देती हैं। अब अलीजा को कुछ कुकिंग में नहीं आ रहा होता और वह किचन में कुकिंग करने के लिए फिश उठा लेती है। वह फिश को देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। तब तक वहां पर लिंग की मॉम आती है और अलीजा डर की वजह से फिश उन पर फेंक देती है। किचन में बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होने लगती है। लिंग आवाज सुनकर नीचे आता है और वह दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। वह अपनी मॉम को बताता है कि अलीजा ने कभी कुकिंग नहीं की थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह उन दोनों से बोलता है कि मुझे कुकिंग करना आता है, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हें हाथ से बनाकर खिलाता हूँ। फिर उसके बाद लिंग अलीजा के बदले में कुकिंग करता है और उनको सर्व करके देता है। लिंग तो उसे खाना खा रही होती है, लेकिन लिंग अलीजा को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है, जिसे देखकर लिंग की मॉम थोड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही होती है।
इसके बाद सीन चेंज होता है। वह अलीजा को अब दूसरी जगह पर ले जाती है, जहां पर वह अलीजा को कप में चाय सर्व करना सिखा रही होती है। अलीजा गलती से चाय सर्व करने की इस प्रक्रिया में गर्म पानी अपने हाथ में डाल लेती है और वह चिल्लाने लगती है। तब तक वहां पर लिंग आ जाता है। लिंग उसे लेकर केयर करने लगता है और उसकी मॉम ये देखकर फिर से शॉक होती है। तब उसकी मॉम बोलती है कि अलीजा लड़की को तो कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल यूजलेस है। हम देखते हैं कि इस मूवमेंट पर भी लिंग उसे सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम्हें मॉम की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और इस मोमेंट पर अलीजा रिलैक्स हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। अलीजा लिंग की मॉम के साथ शॉपिंग करने जाती है और उसकी मॉम सारा कुछ अलीजा के ऊपर डाल देती है। अलीजा को कई सारे बैग्स उठाने पड़ रहे होते हैं और वह नौकरों की तरह उनके आगे पीछे दौड़ रही होती है। हमें पता चलता है कि लिंग की मॉम को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सभी सर्वेंट्स उनका मजाक भी बना रहे होते हैं और अलीजा को चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी लिंग की मॉम को उनकी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है जो उन्हें बुली करने लगती है, लेकिन उन्हें मजा छकाती है, जिस पर लिंग की मॉम यह देखकर स्माइल करने लगती है। वह जान से बोलती हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप हमेशा हंसते रहिए। हम देखते हैं कि उस मोमेंट पर अलीशा के सारे बैग्स नीचे गिर चुके होते हैं। तब लिंग की मॉम उन सारे बैग्स को उठाने के लिए 2 आदमी को बुलाती है। अब अलीजा लिंग की मॉम देखकर स्माइल करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग अपनी शॉपिंग चेक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लिंग आता है। वह अपनी मॉम से सवाल करता है कि मॉम, आज आपने अलीजा से बहुत ज्यादा काम करवाया है। हम देखते हैं कि लिंग की मॉम को लगता है कि यह सब कुछ उसे अलीजा ने बताया होगा। वह उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि मुझे पता था कि वह अपना मुंह बंद ही नहीं कर सकती, वह सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही थी। जिस पर लिंग उसे बताता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसके तो असिस्टेंट हैं, उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बताया है। उसके बाद वह अपनी मॉम को समझाने लगता है और बोलता है कि आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको उसे समझना भी पड़ेगा। साथ ही वे लोग अलीजा के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि जब अलीजा को उसकी मेमोरी वापस याद आएगी तो वह अपने बॉयफ्रेंड से जरूर ब्रेकअप करेगी। फिर इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वह उसे बोलती है कि अच्छा, वह आदमी सच बोल रहा था, मैंने उसे डिलीट किया था और मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर वह पूछती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिस पर लिंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अलीजा इस मोमेंट पर अपने हस्बैंड को थैंक यू बोल देती है और उसे हग कर लेती है। उसकी मॉम यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। वह उसे एक पार्टी में लेकर आता होता है। अलीजा एक नई ड्रेस पहने हुए होती है। वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, लेकिन वह कहता है कि मैं कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तुम तब तक इस पार्टी को एंजॉय करो। तभी वहां पर लिंग की स्टेप सिस्टर भी होती है जो अलीजा को देख रही होती है। अलीजा एक प्लेट में कई सारी चीजें उठाती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और सारी चीजें स्टेप सिस्टर की ड्रेस के ऊपर गिर जाती हैं और वहां पर तमाशा करने लगती हैं। तब वहां पर लिंग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर इन सारी चीजों का ब्लेम अलीजा के ऊपर डालने लगती है कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। लिंग उसकी बात को दूर करता है और उसे बताता है कि तुम फालतू का तमाशा करना बंद करो, उसने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तब वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब तक हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर लिंग की मॉम के पास जाती है और उनसे बोलती है कि आंटी, आप तो कुछ बोलिए, इस लड़की ने यह सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया है। जिस पर लिंग की मॉम मुझसे बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम ऐसा किसी के साथ कभी भी नहीं कर सकती। और इस चीज से लिंग की स्टेप सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन वह जाकर मिल जाती है अलीजा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। अलीजा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे नई ड्रेस देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लिंग चाहिए, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें और दोस्त बन जाएं। फिर वह उन दोनों को परेशान करने के लिए एक नई योजना बनाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, लेकिन स्टेप सिस्टर उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सब बोलकर वह लिंग की ड्रिंक में दवाई मिला देती है। इधर अलीजा का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे घेर लेता है और परेशान करने लगता है कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन वह नहीं मानती। तब तक वहां पर लिंग का भाई आ जाता है। वह उसे देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक रूम का कार्ड रख देता है और बोलता है कि तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम इस रूम में चली जाना, और उसके बाद वह वहां से भाग जाता है। फिर अलीजा अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उस रूम में जाती है। वहां देखती है कि लिंग की स्टेप सिस्टर कुर्सी से बंधी होती है। फिर लिंग का भाई उसे खोलता है और उसके बाद वह लिंग का पता बता देती है। लिंग बाथटब में अपने होश खोकर पड़ा होता है। अलीजा उसे जाकर किस कर लेती है और इन दोनों के बीच में मोमेंट्स बनने लगते हैं।
इधर हम देखते हैं कि लिंग का भाई उसकी बहन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सोकर उठते हैं। अलीजा ब्लश कर रही होती हैं, फीलिंग्स को एक किस देती हैं। उसके बाद वहां पर लिंग का भाई और उसकी स्टेप सिस्टर आती है। वह उन लोगों से माफी मांगती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि कैसे अलाइजा का एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके साथ प्लानिंग करके इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। वह भी बोलती हैं कि मैं इस कंट्री को छोड़कर वापस जा रही हूँ और अब उनकी लाइफ में दोबारा इंटरफियर नहीं करूंगी। लिंग उन्हें माफ कर देता है और बोलता है कि तुम अब बस यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वह दोनों अलीजा और लिंग के रूम से बाहर निकलकर आते हैं। इधर जब लिंग की स्टेप सिस्टर उसका भाई बाहर निकलकर आते हैं तो वहां पर अलीजा का एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। लिंग का भाई उसे नीचे गिरा देता है और ये दोनों उसे मारने लगते हैं। 2-3 चेंजेस होते हैं। अलीजा और लिंग अपने घर जाते हैं और वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लिंग अलीजा से एक किस मांगता है। अलीजा बोलती है कि मैं तुम्हें बस एक किस दूंगी, लेकिन फिर वह बोलती है कि यह तो घर है, यहाँ कोई भी देख लेगा। जिस पर लिंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ग्रैंड मदर ट्रिप पर जा रही हैं, घर में कोई भी नहीं है। जैसे ही वह एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं तभी वहां पर लिंग की मॉम आ जाती है और अलीजा ज्यादा शर्माने लगती हैं और लिंग को भी शर्माने लगती है। लिंग अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप घर कब आई, जिस पर उसकी मॉम बोलती है क्या मुझे घर आने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं घर आ रही हूँ? क्या अपने घर में एंट्री लेने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? जिस पर लिंग बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत तरीके से ले रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। फिर वह अलीजा को अपने पास बुलाती है और उसे एक कार्ड देती है जिसमें म्यूजियम विजिट का कार्ड होता है। अलीजा उस कार्ड को देखकर एकदम खुश हो जाती है और बोलती हैं कि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम इतनी मेहनत करती तो मैं इस कार्ड को कभी परचेज नहीं कर पाती, और उन्हें हग करके बोलती हैं कि अब दुनिया की बेस्ट मदर इन लॉ। लिंग की मॉम थोड़ी खुश तो हो जाती है लेकिन अपने एक्सप्रेशंस को इतना ज्यादा नहीं दिखाती और उसे बोलती हैं कि क्यों ठीक, मुझसे ज्यादा मत चिपको और एंजॉय करो। इसके बाद सीन चेंज होता है। लिंग और अलीजा उसी म्यूजियम को विजिट करने के लिए जाते हैं। तभी एक आदमी गलती से अलीजा को टक्कर देकर चला जाता है, जिस पर अलीजा के दिमाग में उसकी मेमोरी रिस्टोर होने लगती है और उसे दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से अलीजा को चक्कर आ जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। लिंग उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है और हॉस्पिटल में लाते हुए उसका एक्स देख लेता है। इसके बाद लिंग डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। बस एक ऐसा सीन जो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा सीन हो, और जैसे ही वह सीन इसके सामने आएगा उसे इसकी आदत वापस मिल जाएगी। यह बात अलीजा का एक्स सुन लेता है और वह हर मुमकिन कोशिश करेगा अलीजा की मेमोरी वापस लाने के लिए। थोड़ी देर बाद अलीजा को होश आ जाता है। लिंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो ना? जिस पर अलीजा बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद लिंग अलीजा को गोद में बिठाकर इधर उधर घुमाने लगता है, जिस पर अलीजा बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। अलीजा लिंग के साथ चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने उसका एक्स लाल गुब्बारे और कुछ फूल लेकर उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है और वह मन में सोच रहा होता है कि आज वह अलीजा को वापस पालेगा। अलीजा यह चीज देख लेती है लेकिन भीड़ होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाती। वह उन गुब्बारों को देखकर बोलती है आखिर कौन सा इंसान है जिसे इन गुब्बारों से डर नहीं लग रहा, और उसे बिल्कुल भी यह चीज महसूस नहीं हो रही कि अगर ये गुब्बारे फट गए तो उसे कितनी ज्यादा चोट लगेगी। तब लिंग को अपने स्कूल का फ्लैशबैक याद आता है जब अलीजा अपने एक्स को प्रपोज करने आ रही होती है। उसने भी ग्राउंड पर ऐसे ही लाल गुब्बारे पकड़े होते हैं। लिंग उसके पास जाता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें इनके फटने का डर नहीं लग रहा? जिस पर अलीजा लिंग से बोलने लगती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और मैं यहाँ अपने क्रश को प्रपोज करने आई हूँ। फिर वह उसके मुंह बंद करने के लिए उसके आसपास चिपक जाती है और उनके बीच एक खुशहाल पल बन जाता है। इधर भी यही सब चल रहा होता है। तभी लिंग का भाई उसे देखकर उसका मुंह दबा लेता है और बोलता है कि अरे ये पागल आदमी है, यहाँ बस एक एक्टिविटी चल रही है। अलीजा बोलती है अच्छा मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, जिस पर उसका भाई बोलता है कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। तब लिंग बोलता है कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम मेरे साथ चलोगी, अब तुम इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लोगी तो तुम मेरे साथ टाइम कैसे स्पेंड करोगी? जब वह वहां से चली जाती है तो तभी हमें एक महिला दिखाई जाती है जो लिंग के पास आती है और वह लिंग से पूछती है लेकिन तुम कैसे हो? जिस पर लिंग बोलता है अब तुमसे क्या मतलब? फिर वह उस महिला को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और यह मेरी वाइफ है। वह महिला उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस बोलकर वहां से चली जाती है।
अलीजा लिंग से उस महिला के बारे में पूछती है, जिस पर लिंग बोलता है कि वह कुछ नहीं थी, वह बस एक ऐसी नॉर्मल फ्रेंड थी। उसके बाद वह लड़की को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है कि लिंग, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी और इन सब चीजों का बदला जरूर लूंगी। फिर कुछ दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जब वह अपने भाई से मिलने गया होता है। तब उसका भाई उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है जो कोई और नहीं वही लड़की होती है। हम देखते हैं कि लिंग उस लड़की को देखकर एकदम शॉक होता है। फिर वे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वह लड़की अलीजा को अकेले में लेकर जाती है और बोलती है कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। फिर वह अलीजा को लेकर जाती हैं और बोलती हैं, क्या तुम्हें लिंग के बारे में सब कुछ पता है? फिर वह साथ में उसे अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है और बोलती हैं कि लिंग वही लड़का है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट सेलेक्ट हुई थी, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हमारी शादी भी कैंसिल हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम लिंग की जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ और मैं उससे शादी करूंगी। ये सुनकर अलीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर भड़क जाती है, बोलते हुए कि अपना बकवास बंद करो, लेकिन मेरा हस्बैंड है और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जो कर पाओ कर लो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वह चली जाती है। लिंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। अलीजा उसके पास जाती है और बोलती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली हूँ, अब रहने दो, चलो घर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग पानी मांगता है। तभी वह लड़की और अलीजा दोनों एक साथ उसे पानी देने लगती हैं। आप इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है कि लिंग किसके हाथ से पानी लेगा। ऑब्वियसली लिंग अलीजा से पानी लेता है और उसके बाद बोलता है, चलो घर चलते हैं। और उसके बाद अलीजा उस लड़की को बाएं बोलकर लिंग को घर ले आती है। जब वह घर आती है तो वह लिंग के सामने उस लड़की का मजाक उड़ाती है। लिंग को समझ आ जाता है कि उससे ज्यादा FIR यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। अलीजा का एक्स और यह लड़की दोनों एक साथ बैठे होते हैं और यह लड़की कोई और नहीं, अलीजा के एक्स की कजन होती है। उसने उसे इसलिए बुलाया होता है ताकि वह उसकी मदद कर सके अलीजा को वापस लाने के लिए, और उसे सारी बात बता देता है कि अगर अलीजा की मेमोरी दोबारा एक्सीडेंट से वापस आ गई तो वह मेरे पास वापस आ जाएगी, और इसलिए यह लोग अलीजा के एक्सीडेंट की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम एक सीन दिखाया जाता है। अलीजा जलीम से मिलने जाती है और उसके साथ कॉल पर होती है। लिंग उसके पीछे चल रहा होता है, उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाती है। तभी एक्स और वह लड़की कार में होते हैं और वह एक्सीडेंट करने के लिए आ रहे होते हैं। तब तक वहां पर लिंग आकर उसे बचा लेता है। उसे रिग्रेट हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हर बार लिंग उसे परफेक्ट टाइमिंग पर आकर कैसे बचा लेता है। इसके बाद लिंग अलीजा को घर लेकर जाता है और वह सारी चीजों के बारे में अपनी ग्रैंडमदर और मॉम को बताता है, जिस पर वे दोनों लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडमदर से बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, हम तुम्हारे फादर से मिलाने चलेंगे, जबकि लिंग के फादर मर चुके होते हैं। लिंग की ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और फिर वे लोग वहां पर अलीजा के बारे में भी बताते हैं। जब वे लोग वहां से वापस आ रहे होते हैं, गलती से सीढ़ियों से स्लिप हो जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। अलीजा बेहोश होती है और हम देखते हैं कि वहां पर लिंग की पूरी फैमिली होती है। लिंग की दादी और उसकी माँ बहुत ज्यादा टेंशन में होती हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अलीजा को होश आ जाता है, साथ ही उसकी सारी मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं। इसके बाद अलीजा अपनी मदर इन लॉ और ग्रैंड मदर को बाहर जाने के लिए बोलती हैं ताकि वह लिंग से कुछ बात कर सके। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा टेंशन में खड़ी होती हैं और कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती हैं। वह लिंग से बोलती हैं कि मुझे पता है कि मेरी तुमसे शादी हो चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने एक्स से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे सारी बातें याद आ गई हैं। लेकिन उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि ऐसा मत करो, और उसकी ग्रैंडमदर ज्यादा टेंशन में आ जाती है। लिंग की मॉम उन्हें रोकती है अंदर जाने से, लेकिन तब तक उसकी ग्रैंडमदर अंदर आ जाती है और वह उससे बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसी के साथ लिंग की नींद खुल जाती है और वो अलीजा की तरफ देखने लगता है। तभी अलीजा को होश आ जाता है और लिंग उसे आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर लिंग की ग्रैंडमदर और उसकी मॉम अलीजा के आगे पीछे दौड़ रही होती हैं। तो लिंग की ग्रैंडमदर भी बोलती हैं कि तुम प्लीज कभी लिंग को मत छोड़ना, उसे डिवोर्स देना मत, उसने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है। इधर लिंग की मॉम भी उससे बोल रही होती हैं कि मुझे पता है, मैं तुमसे बोल रही थी कि तुम पहले मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करना। हम देखते हैं कि अलीजा उनसे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। फिर वह लिंग से बोलती है कि मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए, और लिंग उसके खाने के लिए कुछ लेने जाता है, लेकिन तब तक अलीजा बेड पर नहीं होती। लिंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इधर अलीजा को दिखाया जाता है जो अपने एक्स से मिलने गई होती है और वह उसे बोलती है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, और वह बोलती है कि मुझे सारी बातें याद आ गईं, और ऐसे करके मुझसे कई सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं जिसके सारे जवाब वह गलत देता है।
अलीजा समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है। हम देखते हैं कि उसके एक्स की कजिन उसकी फोटो खींचकर उसके हस्बैंड के पास भेज देती है। इधर लिंग को इस चीज से टेंशन में आ जाता है। फिर वह ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि अलीजा भी उससे मिलकर वापस लिंग के पास आ रही होती है। तब उसके भाई का उस पर कॉल आता है और वह उसे लिंग से मिलाने के लिए बुलाती है। जब वह वहां जाती हैं तो देखती हैं कि लिंग नहीं होता और वह अपने भाई से बहस करने लगती हैं कि लिंग गया कहाँ, उसका इतना ज्यादा दिमाग क्यों चलता, उसको क्यों लगा कि बात को छोड़ दूंगी। जिस पर उसका भाई समझाता है कि यह समय बहस का नहीं है, हमें लिंग को बचाना होगा। तभी उनके पास एक वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि अलीजा के एक्स और उसकी कजन ने लिंग को किडनैपिंग कर लिया। ये लोग चुपके से बाहर जाते हैं और वहां पर वह आदमी अलीजा से लिंग को छोड़ने के लिए आता है। उसका भाई मानता है, जिस पर अलीजा लिंग के भाई को बांधकर उसके सामने भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उनके साथ गद्दारी करता है और बोलता है कि मैं इन दोनों को मार दूंगा। जैसे ही वह चाकू स्टेप करने के लिए जा रहा होता है, इधर लिंग अपना हाथ खोलकर उसे मारता है। इधर लिंग का भाई भी उन दोनों को पकड़कर बहुत ज्यादा मारता है और तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है। वे उन दोनों को पकड़वा देते हैं और फिर यह दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।